हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बस 2 ही नियम जाना, उससे आगे आज हम लोग तीसरे और चौथे रूल्स के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। थर्ड रूल जो हमारा है कहता है कि कुछ वाक्यों में प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब के डिग्री ऑफ कंपैरिजन में परिवर्तन लाकर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में तथा निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो यह लेसन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ बस हमें यही जानना है कि पॉजिटिव डिग्री को अगर हम कंपैरेटिव में लाते हैं और कंपैरेटिव डिग्री को अगर हम पॉजिटिव में लाते हैं तो हमारा इंटरचेंज सही हो जाएगा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा और निगेटिव सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या कहता है। तो यह एग्जाम्पल जो हमने लिया है, यह एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का लिया है। इसमें जो आप टॉल देख रहे हैं यह पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इसी से क्या बना हुआ है, टॉलर। तो कैसे इसमें परिवर्तन आया है, इसके लिए कुछ बातों पर हम ध्यान देंगे। यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव आने के लिए हमें 5 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि जो हमारा ये शुरू में शब्द है और ये लास्ट में शब्द है, इन शब्दों को हम आदान प्रदान कर देंगे। यानी शुरू वाला हमारा अंत में चला जाएगा और अंत वाला हमारा शुरू में आ जाएगा। यह सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा तो क्या करेंगे कि अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको हम निगेटिव में ला देंगे। देखिए इसमें कहीं भी नॉट दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ पर देखिए नॉट दिखाई दे रहा है। यानी अगर हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो निगेटिव में ला देंगे जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, ये एज जो है इसको हम हटा देंगे, ठीक ना। और चौथा पॉइंट जो है ये पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को किसका रूप दे देंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री का रूप दे देंगे। और पांचवा पॉइंट है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग कर देंगे। यह अगर 5 परिवर्तन हम कर देते हैं तो हमारा पॉजिटिव डिग्री किस में बदल जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में बदल जाएगा। और इसी के साथ एक और परिवर्तन दिखेगा, ये अफर्मेटिव जो सेंटेंस है हमारा किस सेंटेंस में बदल जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सही हो जाएगा। यह एग्जाम्पल हमने लिया था पॉजिटिव डिग्री का। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है कंपैरेटिव डिग्री का। यानी कंपैरेटिव से भी हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो यही नियम काम करेगा। ये जो 5 बिंदु पर हम ध्यान अभी दिए, ठीक इसी बातों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे है यू आर बेटर देन ही, इसमें भी क्या करेंगे कि जो स्टार्टिंग में हमारा शब्द है और जो ये लास्ट में है इसको हम बदल देंगे, यानी दोनों का स्थान परिवर्तन कर देंगे। देखिए यू हमारा स्टार्टिंग में है, यहाँ अंतिम में है। ये हमारा अंतिम में है, यहाँ पर क्या हो गया, स्टार्टिंग में हो गया। यानी पहला पॉइंट में क्या करेंगे कि जो वाक्य का शुरू वाला भाग है उसको अंत में कर देंगे और अंत वाले भाग को शुरू में कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे तो दूसरे पॉइंट में कि देखिए कंपैरेटिव डिग्री में कहीं एज नहीं दिया है, तो जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो दूसरा पॉइंट में क्या करेंगे कि एज का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा बात कि ये हमारा जो बेटर है यह बेटर किस में बदल जाएगा, गुड में बदल जाएगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो है जब पॉजिटिव में जाएगा तो बेटर का गुड होता है। चौथा पॉइंट पे ध्यान देना है कि देन हट जाएगा
और पांचवा पॉइंट है कि यह हमारा अफर्मेटिव है तो क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। यानी जब हमने कंपैरेटिव के सहारे पॉजिटिव के तरफ कदम रखा तो हमारा परिवर्तन हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस किसमें आ गया, निगेटिव में आ गया, और हमारा निगेटिव सेंटेंस किस में आ गया, अफर्मेटिव में। जिस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में लाए हैं, ठीक उसी तरह से निगेटिव सेंटेंस को भी हम अफर्मेटिव में ला सकते हैं। इसके साथ आपका यह पहला नियम हुआ समाप्त। थोड़ा सा इसका हिंदी भी हम लोग देख लेंगे। ही इज एज टॉल एज आई, वह उतना ज्यादा लंबा है जितना कि मैं। इसका अर्थ होगा ही इज नॉट टॉलर देन आई, वह जो है मेरे से लंबा नहीं है, यानी कि दोनों का हाइट क्या है, बराबर है। तो हमारा इंटरचेंज तो हो रहा है, उसके साथ साथ अर्थ में अंतर नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदल दिए हैं और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन भी सही हो गया अफर्मेटिव से निगेटिव में, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है कि अर्थ में अंतर नहीं आना चाहिए। दूसरा में भी यही हुआ है कि यू आर बेटर देन ही, वह, ठीक ना, और तुम, तो तुम इससे अच्छे हो, ठीक। यहाँ पे है कि ही इज नॉट एज गुड एज यू, यानी वह आपसे अच्छा नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ यू आगे आ रहा है, यहाँ पर भी यू आगे आ रहा है, इसका भी अर्थ क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो मेन बात हमें ध्यान देना है कि अर्थ में परिवर्तन ना आए। जिसके सहारे हम बना रहे हैं पॉजिटिव कंपैरेटिव और कंपैरेटिव पॉजिटिव, यही हमारा चेंजिंग ला देगा अफर्मेटिव सेंटेंस को किसमें, निगेटिव में, और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में। तो तीसरा नियम इसके साथ समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं अपने आज के अंतिम नियम पे। चौथा रूल क्या कहता है, तो कहता है कि यूजिंग और रिमूविंग, ये जो टू आप देख रहे हैं, इस टू का हम इस्तेमाल करके और इस टू को हम हटाकर भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। यह आपका रिमूवल टू का रूल है। अगर आप रिमूव टू पढ़े हैं तो इसको और बेहतर तरीके से जानिएगा। आते हैं कि कैसे ये परिवर्तन होता है। तो देखिए एक सेंटेंस हमारा है कि ही इज टू वीक टू वॉक। तो ध्यान देना है कि पहले इस टू का मतलब क्या होता है। इस टू का मतलब होता है अत्यंत, आवश्यकता से ज्यादा। इस टू में हमारा निगेटिव भाव छिपा रहता है। तो जब हम इस टू को रिमूव करेंगे तो हमारा इस वाले सेंटेंस में, ठीक ना, निगेटिव होना जरूरी हो जाएगा। देखिए ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा है और इस वाले सेंटेंस में नॉट लगा है। इसमें भी कुछ बातें, उस बातों को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा इंटरचेंज सही हो जाएगा। और कौन सी बातें हैं, तो सबसे पहली बात हमें ध्यान देना है कि बड़े वाला जो टू है इसको हमें सो में बदल देना है। दूसरा कि ये जो छोटा टू है इसको हमें किस में बदल देना है, डाइट में बदल देना है। बाकी शुरू में जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसी का प्रोनाउन हम यहाँ पे रख देंगे और अर्थ की पूर्णता के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चार परिवर्तन कर देते हैं तो आप रिमूव टू करके अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। एक बार इसका अर्थ हम लोग देखें कि he is too weak, वह अत्यंत कमजोर है। टू वॉक मतलब टहलने में, यानी खड़ा होता है और गिर जाता है, इतना वह कमजोर है। तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले टू लग जाएगा तो समझ लीजिए उसका भाव एकदम हाईएस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वीक है इसके पहले टू लगा है, बता रहा है कि उसकी कमजोरी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा है कि वह टहल नहीं सकता है, भले इसमें नॉट कहीं नहीं है। इसी को हमने निगेटिव में बदला है और कुछ परिवर्तन किया है। देखिए टू को सो में बदल दिया है, इस छोटे टू को हमने डाइट में बदल दिया है।
आगे जो शुरू में हमारा सब्जेक्ट है वो आ गया है और अर्थ की पूर्णता के लिए हमने कैन नॉट का इस्तेमाल किया है। अर्थ क्या निकल रहा है, तो ही इज सो वीक, वह अत्यंत कमजोर है। दैट ही कैन नॉट, वह टहल नहीं सकता है, यानी वह इतना कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। यानी दोनों का अर्थ इक्वल है, बराबर है। तो हम इसको रिमूव टू के सहारे अफर्मेटिव को किस में ला दिए, निगेटिव में ला दिए। दो और एग्जांपल इसको भी देख लिया जाए। रिमूव टू में कई सारे नियम हैं, जिसमें से एक ये टाइप है और एक तीन टाइप इसमें हम आपको बता रहे हैं। रिमूव टू जब लेसन हम शुरू करेंगे तो इसको डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। तो दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है कि इसमें आपका बड़ा वाला 2 है और छोटे वाले 2 के जगह पे 4 है। इसको कैसे हम बदलेंगे, तो क्या करेंगे कि बड़े वाले 2 को सो में बदल देंगे और 4 को किस में बदल देंगे, डाइट में। क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है तो एक वर्ब का भी हम इस्तेमाल करेंगे बी। फिर से एक बार आते हैं, क्या क्या परिवर्तन, तो बड़े वाले 2 को सो में बदल देंगे, 4 को डाइट में बदल देंगे। स्टार्टिंग में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आ जाएगा और अर्थ की पूर्णता के लिए कैन नॉट लिखेंगे। इसमें एक नया वर्ड कौन सा जोड़ना पड़ेगा, बी, ताकि और अर्थ हमारा स्पष्ट निकल सके। हिंदी क्या हो रहा है कि ही इज टू स्लो, वह अत्यंत धीरे है, फॉर अ रनर, एक धावक के लिए। मतलब इतना धीरे दौड़ता है ना कि लग रहा है कि वह धावक नहीं बन सकता है। इसी को हमने निगेटिव में लाया है। देखिए, ही इज सो स्लो, वह इतना धीरे है, डाइट की ही कैन नॉट बी अ रनर, वह एक धावक नहीं बन सकता है। तो इसके सहारे हमने रिमूव किया, किसको रिमूव किया, इस 2 को रिमूव किया और 2 को रिमूव किया, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस किस में आ गया, निगेटिव सेंटेंस में आ गया। इसका एक और टाइप का एग्जांपल है कि अगर शुरू में कोई नॉन लिविंग थिंग्स आ जाता है, जैसे ट्री आया है, तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि फिर वही नियम काम करेगा, बड़े वाले 2 को सो में, छोटे वाले 2 को डाइट में। इसमें क्या होता है कि चूंकि ट्री है, निर्जीव है, तो इसके लिए हम वहां पे ट्री नहीं लिख सकते, इट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी कैन नॉट तो अर्थ की पूर्णता के लिए लगा है और इस तरह के वाक्यों में आप लास्ट में इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, द ट्री इज टू हाई, पेड़ अत्यंत ऊंचा है, टू क्लाइम, चढ़ने के लिए। यानी लग रहा है कि इतना ऊंचा है कि वहां पे हम चढ़ नहीं सकते हैं। निगेटिव में देखिए, बड़े वाले 2 को सो में बदल दिए, छोटे वाले 2 को डाइट में बदल दिए हैं। द ट्री इज सो हाई, पेड़ अत्यंत ऊंचा है, डाइट की, 1 कैन नॉट क्लाइंब इट, कोई इस पे चढ़ नहीं सकता है। दोनों का भाव एक ही है, अंतर है कि इसको हम अफर्मेटिव तरीके से बोल रहे हैं और इसको हम निगेटिव तरीके से बोल रहे हैं। तो हमने आप लोगों को इसमें डिग्री का थोड़ा सा नियम बताया और इसमें रिमूव टू का बताया। दोनों अलग अलग लेसन है, बाकी वीडियोस में आपको डिग्री भी बताएंगे और रिमूव टू भी बताएंगे, लेकिन डिग्री के सहायता से और रिमूव टू के सहायता से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या चीज को, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में ला सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में ला सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।